ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आज बारोपेट के एमएलए जारी आदि नारायणा ने एक बार फिर अपनी इंसानियत का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक रुकन असम्बली आदि नारायणा चंद्रोगुंडा जाते हुए उन्होंने एक 2 पहिए गाड़ी को देखा जिसका सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने उसका फौरन जवाब दिया। रद्द-ए-अमल में जारी आदि नारायणा ने सड़क पर गहरे जख्मियों को उठाया और चंद्रोगुंडा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने डॉक्टरों से बात की और जख्मी खातून की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। 10वीं आयुर्वेद डे के मौके पर मंगल को मेदक जिले हेडक्वार्टर में वाक़ गवर्नमेंट आयुर्वेद अस्पताल में कमिश्नर और रीजनल डायरेक्टर के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आयुर्वेद मेडिकल कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर मनोहर रेड्डी इंचार्ज आयुर्वेद अस्पताल मेदक ने किया है। इस मौके पर उन्होंने पौधा भी लगाया। टीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज यौम आयुर्वेद मनाने के लिए मेदक के आयुर्वेद अस्पताल में एक मुफ्त आयुर्वेद मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में आने वालों के मुफ्त तिब्बी टेस्ट किए गए और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि तकरीबन 500 तलबा ने हिस्सा लिया और उन्हें आयुर्वेद के बारे में आगाही दी गई और उन्हें इस दवा के बारे में मुख्तसर वजाहत भी दी गई। उन्होंने तलबा को हमारे घर के पीछे में मौजूद पौधों और उनके अद्वियाती पौधों के बारे में बताया कि घरों के किचन में दवाओं की खुसूसियात रखने वाले छोटे अनाज को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और छोटे अनाज को कैसे इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर मनोहर रेड्डी ने बताया है कि ये अनाज बीमारियों से कैसे निजात पाते हैं और किस तरह तांबे के लड्डू, तिल के लड्डू और उनके इस्तेमाल से जिस्म को ताकत मिलती है। उन्होंने तलबा और आवाम का शुक्रिया अदा किया जो इस सब के साथ ताउन करने आए थे। इस प्रोग्राम में DPM रवि चिंतल, मेदक आयुर्वेद अस्पताल की डॉक्टर्स मधुमिता और डॉक्टर्स विजिता, रजनी, लक्ष्मी नारायण श्रीनिवास और फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ, कृष्ण रेड्डी, श्रीनिवास रेवती और दीगर ने हिस्सा लिया। ఇవాళ ఆయుర్వేదిక్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ లో హెడ్ క్వార్టర్ లో ఆయుర్వేదిక్ డిస్పెన్సరీలో ఆయుర్వేదిక్ వైద్య శిబిరం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। దీంట్లో భాగంగా వైద్య సదుపాయాలు, అట్లనే రక్త పరీక్షలు, పేషెంట్స్ తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన మందులు, దీర్ఘకాలిక రోగాలు, అక్యూట్ సంబంధించిన రోగాలు, అట్లనే మినీ ఎక్స్పో తయారు చేయడం జరిగింది। మినీ ఎక్స్పోలో ముఖ్య విశేషాలు ఏంటంటే మన ఇంట్లో పెరట్లో ఉండే మొక్కలు, వాటి ఔషధ గుణాల గురించి పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఆ పిల్లలకి వంటింట్లో ఉండే చిరుధాన్యాలు కానీ వాటి వల్ల ఔషధ గుణాలు ఉన్న వాటి వల్ల చిన్న చిన్న రోగాలు ఎలా రుగ్మతలు నయం చేసుకోవాలనే విషయాల గురించి, తర్వాత రాగి లడ్డు, సున్నుండలు, తర్వాత నువ్వులుండలు, వీటి వల్ల ఉపయోగాలు, వాళ్ళ శరీర దారుఢ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది। వీటన్నిటికీ సహకరించి స్టూడెంట్స్కి అందరికీ నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। అట్లనే పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఇచ్చేసి దీన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు నా కృతజ్ఞతలు। థ్యాంక్ యూ। ఇవాళ ఆయుర్వేదిక్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ లో హెడ్ క్వార్టర్ లో ఆయుర్వేదిక్ డిస్పెన్సరీలో ఆయుర్వేదిక్ వైద్య శిబిరం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। దీంట్లో భాగంగా వైద్య సదుపాయాలు, అట్లనే రక్త పరీక్షలు, పేషెంట్స్ తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన మందులు, దీర్ఘకాలిక రోగాలు, అక్యూట్ సంబంధించిన రోగాలు, అట్లనే మినీ ఎక్స్పో తయారు చేయడం జరిగింది। वरंगल मशरिकी हल्के के 41वीं डिवीजन में BRS पार्टी की तारीख में एक नया बाब लिखा गया है। इस दौरान ये वाज़ेह किया गया है कि अब से वरंगल मशरिकी हल्के से जो भी BRS पार्टी में शामिल होना चाहता है, इसे मुतालिका डिवीजन के अहम कारकुनों की इज्तिमाई करारदाद की बुनियाद पर ही पार्टी में दाखिला दिया जाएगा। बारज़ाम इन नरेंद्र ने कहा, इस फैसले से कारकुनों को बहुत इज्जत मिलेगी और पार्टी निज़ाम में शफाफियत बढ़ेगी, ज़ाती गलबा कम होगा और इज्तिमाई ताकत बढ़ेगी। वरंगल ईस्ट से शुरू होने वाली इस इनकलाबी तब्दीली के लिए जिस भी कारकुन ने मेहनत की है उसे मुस्तकबिल में मुनासिब इंसाफ मिलेगा। कारकुनों का एतमाद बढ़ेगा। नरेंद्र ने कहा है कि BRS में शामिल होने के लिए कारकुनान का एहतराम दाखिली रास्ता है।
बीआरएस इस सच्चाई का जिंदा सबूत है कि कारकुन पार्टी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन फैसलों के मुताबिक आज 41वीं डिवीजन के अहम कारकुनों की आरा को मद्देनजर रखते हुए नए मेंबरान को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले अहम कारकुनान में मोहम्मद मसूद याकूब बियाबानी याकूबा शाह, नूरुद्दीन याकूबा शाह, अफजल मसूद, आसान, ख्वाजा अलाउद्दीन, अंकेश अक़लियती रहनुमा शामिल हैं। इस मीटिंग में 41वीं डिवीजन के इंचार्ज सरकर्दा कायदीन, यूथ लीडर्स, खवातीन लीडरान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाल ही में तेलंगाना की सड़कों पर जदीद एआई कैमरे नस्ब किए गए हैं जो ख़वारीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी पकड़ते हैं। इस साल के पहले चंद महीनों में रोज़ाना औसतन 2.25 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। जनवरी से जून के दरमियान जुमला 412 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जो पिछले साल के इसी अरसे में 265 करोड़ रुपए के मुकाबले में 56% ज़्यादा है। साल के आखिर तक ये रकम 800 करोड़ रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने कहा है कि दिसंबर तक रियासत में हादसात 30% तक कम होने चाहिए, इसलिए तलाशी और जुर्माने मजीद बढ़ सकते हैं। ये कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल रूम को डेटा भेजते हैं। सिस्टम ये भी चेक करता है कि ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की मुद्दत ख़त्म हुई है या नहीं और खिलाफ वर्जियों को फौरी शिनाख्त करता है। सिग्नल की खिलाफ वर्जी, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी, हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाना वगैरह की खिलाफ वर्जी पर ई चालान फौरी जारी हो जाता है। हैदराबाद का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो है मोती। निज़ाम के दौर से लेकर आज तक उनकी अहमियत कम नहीं हुई है। शहर की शान शौकत में मोतियों और चूड़ियों को एक ख़ास मुकाम हासिल है। नस्लें बदलने के बावजूद भी ये आज भी ख़वातीन के दिलों को मोह लेती हैं। हैदराबाद की तारीख़ी विरसे की हामिल इमारतें और रवायती फ़नून आलमी सतह पर पहचान बना चुके हैं। पुराने शहर के लाड़ बाज़ार की चूड़ियों को पहले ही GI जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग मिल चुका है। अब जल्द ही हैदराबाद के मोतियों को भी GI टैग मिलने वाला है, जिससे शहर की शोहरत दुनिया भर में मज़ीद बढ़ेगी। पुराने शहर की चूड़ियों के साथ साथ पोचमपल्ली की साड़ियों को पहले ही GI टैग मिल चुका है। मसनूआत को जोग्राफियाई शिनाख्त GI टैग मिलने से कई फ़वाइद होते हैं। इसकी आलमी सतह पर तशहीर होती हैं, जिससे इसकी खुसूसियात दुनिया को मालूम होती हैं। नतीजे में मार्केट में तलब बढ़ती है और मियार व इनफरादियत के सबब ज़्यादा कीमत मिलती है। इससे बरामदात बढ़ती हैं और पैदावार में इजाफा होता है। मुकामी अफराद को रोज़गार मिलता है, नकल मकानी और बेरोज़गारी कम होती है। लोग माशी व समाजी तौर पर मुस्तहकम होते हैं। कारीगरों को रवायती तरीक़ों को ज़िंदा रखने की तरगीब मिलती है। माहौलियत की हिफाजत होती है और मौरूसी हुनर अगली नस्लों तक पहुँचता है। सियाहत भी बढ़ती हैं, जिससे देही मईशत को सहारा मिलता है। साथ ही GI टैग कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ताकि नखाली को रोका जा सके। हैदराबाद के मोतियों को मुल्क व बैरून मुल्क में ख़ास शोहरत हासिल है। तकरीबन 400 बरसों से कुछ ख़ानदान इस फ़न से वाबस्ता हैं। GI टैग मिलने से मोती फरोशों को ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा और आलमी सतह पर हैदराबाद का नाम मज़ीद रोशन होगा। दुनिया में इमारतों को ट्रेडमार्क देने का आगाज़ सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, जैसे एम्प्लॉयर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एफिल टावर फ्रांस और सिडनी ओपेरा हाउस को ट्रेडमार्क हासिल है। तेलंगाना के वज़ीर आबा श्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि दरियाई कृष्णा में तेलंगाना के लिए मुनासिब आबी हिस्सा हासिल किया जाएगा, चाहे वो खालिस पानी हो, इजाफी पानी हो या सैलाबी पानी। हम एक ख़तरा भी ज़ाया नहीं करेंगे। आज से कृष्णा पानी के तनाज़े के हल के लिए क़ायम ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल की समाअत दोबारा शुरू हो रही है। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी अहदेदारों और वकला की वफ्द के साथ दिल्ली गए। उन्होंने वहां मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत दलाइल पेश करेंगे और कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की तफसीलात ट्रिब्यूनल के सामने पेश करेंगे। ट्रिब्यूनल की समाअत आज से 3 दिन तक जारी रहेगी। पहले 811 TMC पानी में से 299 TMC तेलंगाना के लिए ट्रिब्यूनल ने मुख्तस किया था। कांग्रेस हुकूमत ट्रिब्यूनल के सामने मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि ये गलती साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मंजूरी की वजह से हुई। तेलंगाना हुकूमत चाहती है कि कृष्णा पानी का 70% हिस्सा रियासत को दिया जाए। इस हतमी समाअत में क्या फैसला आएगा, ये सब की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के मिडमानेर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया।
हालिया दिनों शदीद बारिश के बाद इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र अहदेदारों ने पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। अहदेदारों ने 2200 क्यूसिक पानी को छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में SRSPC 4500 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। साथ ही मजीद 2000 क्यूसिक पानी का बहाव भी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया, जिसके बाद मिडमानीर से पैकेज 9 के जरिए 561 पैकेज G10 अनंतगिरी से 3200 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की आबी सतह 27.248 TMC दर्ज की गई और इदारे इसकी आबी सतह में इजाफे की निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर बारिश होगी। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में पेश कयासी की है कि रियासत के बाज़ इलाकों में शदीद तरीन बारिश की तवक्को है। रियासत के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई शदीद बारिश हुई। यादाद्री भुवनगिर जिले में सबसे ज़्यादा 12.78 सेंटीमीटर, मुल्क में 10.7 सेंटीमीटर, हैदराबाद में 10.85 सेंटीमीटर, हनमकुंडा में 10.3 सेंटीमीटर और जनगांव में 10.18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया सड़क हादसे में इंजीनियरिंग की तालिबा हलाक हो गई। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब इस तालिबा को तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने सड़क उबूर करने के दौरान टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ये तालिबा मौके पर ही हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कोटगिरी मंडल मुस्तकिल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीर की रात शदीद बारिश के बायस एक कदीम खस्ताहाल मकान की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स और उसकी बेटी हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 24 साल महेश बीवी और 1 साल की बेटी के साथ घर में सो रहा था कि अचानक शदीद बारिश के सबब मकान की दीवार गिर गई। महेश और उसकी बेटी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि महेश की बीवी शदीद जख्मी हो गई, जिसे मुकामी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। AP के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने कहा है कि तलबा की फीस रीइंबर्समेंट के मामले पर हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने असेंबली में YCP के अरकान की तनकीद पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर ने कहा कि बतौर वज़ीर वो तमाम मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने YCP के अरकान से कहा है कि पिछली हुकूमत के दौर में फ़ीस की वापसी के बकाया जात पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं। हर किसी को मालूम है कि पिछली हुकूमत ने कौन से साल में कितने बकाया जात रखे। लोकेश ने असेंबली में अपने जारहाना अंदाज करार देने अपोजिशन की कोशिशों को गलत करार दिया। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में 2 रुपए किलो प्याज की फ़रोख्त जारी है। करनूल ज़राई मार्केट में 45 किलो वजनी थैले को सिर्फ 100 रुपए में फराहम किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मार्क फीड के ज़रिए किसानों से फ़ी क्विंटल प्याज 1200 रुपए में ख़रीदी है। इस प्याज को जहां ताजिर खरीद रहे हैं, वहीं बच जाने वाली प्याज को आवाम के लिए कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। मार्केट यार्ड में 4 काउंटर कायम किए गए हैं ताकि सारिफिन को सहूलत मिल सके। ज़िला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री ने बताया है कि कम कीमत में मियारी प्याज दस्तियाब होने के बायस आवाम बड़ी तादाद में पहुँच कर ख़रीदारी कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि रियासती हुकूमत ने किसानों और सारिफिन दोनों को फ़ायदा पहुँचाया है। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में सबसे ज़्यादा प्याज की काश्त मुत्तहदा करनूल ज़िले में की जाती है। यहाँ की अराज़ी इस फसल के लिए मौजू होने की वजह से किसान बड़ी तादाद में प्याज उगाते हैं। आम तौर पर ज़िले में 20,817 एकड़ रकबे पर प्याज काश्त की जाती है, लेकिन इस बार 15,000 एकड़ में फसल उगाई गई। वक्त से पहले बारिश होने के बायस मई में ही किसानों ने फसल बो दी, जिसके नतीजे में सितंबर और अक्टूबर में आने वाली फसल जुलाई में ही मार्केट में आ गई। पिछले दिनों करनूल मार्केट यार्ड प्याज की भारी पैदावार से भर गया। AP कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने मरकज़ की NDA हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। इस सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा, GST के नाम पर लूट मार पहाड़ जैसी की गई, मगर रियायत तिल बराबर भी नहीं दी गई।
800 बरसों में मोदी के आयत करदा गब्बर सिंह टैक्स का बोझ 55.44 लाख करोड़ रुपए रहा, मगर 2.0 असलाहत के बहाने दी गई रियायत महज 2.5 लाख करोड़ रुपए तक ही महदूद रही। जीएसटी के नाम पर जो गहरा जख्म दिया गया है, इस पर मरहम लगाने की बजाय बीजेपी बैंडेड जैसी सियासत कर रही है, जिसे आवाम कभी माफ नहीं करेगी। आजम खान की रिहाई से कबल मुरादाबाद की रुकनी पार्लिमान रिची वीरा ने कहा है कि उन्हें लगता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि वो पार्टी के बानी अराकीन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत पर उन्हें मुकम्मल भरोसा था और सियासी इंतखाम पर मुबनी झूठे मुकदमा साबित नहीं हुए। अदालत ने तमाम मुकदमात में जमानत दे दी है। रिहाई के बाद वो अपने दोनों बेटों अब्दुल्ला आजम और आकिफ आजम के हमरा गाड़ी में बैठकर रामपुर के लिए रवाना हो गए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने 8 बरसों में आवाम से किया धोखा और गरीब आवाम का पिया खून, तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। दरियाए कृष्णा में तेलंगाना के लिए मुनासिब आबी हिस्सा किया जाएगा हासिल, तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफे का वादा नहीं किया गया पूरा, तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव का बयान। वर्कर्स को मजमूई मुनाफे के लिहाज से बोनस की अदम अदायगी, कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद, बदकमा तकरीब से के कविता का खिताब। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम, लाखों दस्तखतें एआईसीसी को भेजी जाएंगी, कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ और तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का बयान। ट्रैफिक कवायद का पता चलाने तेलंगाना की सड़कों पर जदीद एआई कैमरों की तनसीब, सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने कहा दिसंबर तक रियासत में हादसा 30% तक होनी चाहिए कम। गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप मौजूद होने पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का अमल किया जाएगा मुकम्मल, हादसा को कम करने तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में लिया अहम फैसला। और समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान 23 माह बाद जेल से रिहाई के बाद वो अपने दोनों बेटों के हमरा गाड़ी में बैठकर रामपुर के लिए हो गए रवाना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए
ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.